तो आज के लेक्चर में हम ऑफसेट और मॉडिफाई कमेंट सीखेंगे। तो चलते हैं अपने रेविट के ऊपर। तो यहाँ पे मान लो मुझे एक लाइन ड्रॉ की है, मैंने सॉरी वॉल ड्रॉ की है, और इसका मगर मुझे ऑफसेट देना है जस्ट लाइक ऑटो कैड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडिफाई टूल बार में जाऊँगा और वहाँ पे मुझे ऑफसेट का कमांड मिल जाता है यहाँ पे, जिसका शॉर्टकट ओ एफ है। इसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑफसेट के दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक न्यूमेरिकल मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो हम नॉर्मली यहाँ पे ऑटो कैड में जैसे यूज करते थे, वो मेथड एक्चुअल न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं पहले ग्राफिकल ले रहा हूँ। इसमें क्या है, हमें पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद इसे बेस पॉइंट देना है कि कहाँ से तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ऑफसेट हो। अब इसे तुम डाउन अप दे सकते हो, तो मैं इसे डाउन दे देता हूँ कि मतलब इस डाउन जो डिस्टेंस है इसका, डाउनवर्ड एज जो है, वहां से ये डिस्टेंस काउंट करेगा ऑफसेट के लिए। तो यहाँ पे इसे मैं डिस्टेंस मैन्युअली यहाँ पे दे सकते हो या यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं इसे 20 फीट पे देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 एंटर करूंगा। तो ये 20 फीट पे ऑफसेट आ चुका है। इसके ऊपर अगर मैं अगेन क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोबारा से यूज करना पड़ेगा। तो ग्राफिकल जो ऑफसेट मेथड है उसका ये डिसएडवांटेज है कि तुम्हें बार बार जो वैल्यू है इसे देनी पड़ती है और बार बार बेस पॉइंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसे वंस मोर दे सकता हूँ, लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा ऑफसेट है वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसे ऑफ करूंगा और ग्राफिकल मेथड हो या कोई भी मेथड दूसरी न्यूमेरिकल मेथड हो, और लेट्स से यहाँ पे मैं 22 वैल्यू देता हूँ और एंटर करूंगा, तो ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कॉपी का ऑप्शन ऑन ऑफ किया तो ये उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाएगा। तो इसे 22 एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की कोई भी कॉपी नहीं बनी, जो कि नॉर्मली हमारा ऑफसेट के साथ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कॉपी को ऑन कर दूं और अगर अगेन ट्राई करूंगा, इस बार थोड़ा सा अपवर्ड पे अप्रोक्सीमेटली 30 फीट पे, तो देख सकते हो यहाँ पे इसकी कॉपी बनी है। मतलब क्या कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो उसी जगह पे रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो कॉपी को ऑफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड ऑटो कैड के ऑफसेट की तरह ही है। तो अगर ऑटो कैड का लेक्चर नहीं देखा तो चैनल पे उसका प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसके सारे लेक्चर फिनिश हो चुके हैं, तो वो तुम देख सकते हो। तो अभी तक हुआ होगा या थोड़ा सा अभी बाकी होगा आई थिंक, तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैं ऑफसेट देता हूँ लेट्स से 22 फीट। तो न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, अभी ऑफसेट जो है ऑटो कैड के जैसा ही ऑफसेट इसे दे देगा। डाउनलोड दे सकते हो या लेट्स से इसे डाउनलोड देता हो, या इसे अगर मैं अपवर्ड चाहूँ तो अपवर्ड दे सकते हो। लेकिन ऑफसेट देते वक्त जो ऑफसेट होगा वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से होगा। तो इस वॉल का जो सेंटर रहेगा, इसे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके सेंटर से हमारा ऑफसेट का डिस्टेंस काउंट होगा। और ये सिर्फ वॉल के लिए नहीं, बीम के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है कि उस कॉलम से सेंटर से ये ऑफसेट देगा। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे आर्किटेक्चर का कॉलम यहाँ पे लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक कॉलम दिया और यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे गया और यहाँ पे ऑफसेट भी दे सकते हो, ओ एफ एंटर। और यहाँ पे 22 फीट मैंने ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पे कॉपी भी रहने देता हूँ। और ओके, तो इसके ऊपर ऑफसेट वैसे काम नहीं कर रहा, तो हम वॉल का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे इसे मैं ऑफसेट लूंगा, ओ एफ एंटर। और ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे हम न्यूमेरिकल मीटर से ही लेंगे और 22 फीट ही रहने देंगे और इसे मैं ऑफसेट देता हूँ डाउनवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो यहाँ पे इसके सेंटर से लेके अगर मैं मेजर करूँ इसके सेंटर तक, तो देख सकते हो 22 फीट हमारा यहाँ पे आता है। अगर ये यहाँ पे अगर अगेंस्ट ट्राई करते हैं ओ एफ एंटर, और यहाँ पे अगर 22 फीट में इसे दूंगा और लेट्स से इसे वन मोर टाइम, और इसको अगर हम मेजर करेंगे, थोड़ा सा अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इसको, लेकिन ये सेंटर से ही हमें वैल्यू देता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इसे में अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसे कमांड रिपीट होती है रेविट में।
तो इसके सेंटर से लेके अगर मैं यहाँ पे सेंटर देने जाऊँ तो एक शॉर्टकट होता है ऑर्थो मोड के लिए। यहाँ पे शिफ्ट अगर मैं होल्ड करके रखूँ तो यह देख सकते हो मैं इसे ऑर्थो में यूज़ कर पाऊंगा, तो ये यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 22 फीट आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ऑफसेट जो है काम करता है। अब ज़्यादातर टाइम यहाँ पे हम जो है ऑफसेट का यूज़ नहीं करते, हम पिक लाइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें पिक लाइन कमांड मिल जाता है, अगर एल आई एंटर करोगे और यहाँ पे हमें पिक लाइन यहाँ पे मिल जाता है। पिक लाइन का कोई शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसे चाहो तो शॉर्टकट सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेट्स से 10 फीट देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का मैं फेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके फेस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाला डाउनवर्ड फेस, तो मैं इसे ऊपर प्लेस कर सकता हूँ, या थोड़ा सा अगर मैं इसे नीचे लाऊं कर्सर को फेस के अगर ऊपर जाऊंगा सिलेक्ट करके, सिलेक्ट नहीं सॉरी, कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ऊपर आएगा, और अगर नीचे लाऊंगा तो ये नीचे ऑफसेट होगा। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम वॉल को ऑफसेट देते हैं या वॉल बनाते हैं इन जनरल, तो हम फेस टू फेस उसको काउंट करते हैं, तो वहां पे हम पिक लाइन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कॉलम या बीम को अगर ऑफसेट देंगे, जैसे को बीम को ऑफसेट देंगे ज्यादातर, तो वो सेंटर टू सेंटर होता है, तो उस टाइम हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। पिक लाइन का ज्यादातर यूज जो है वॉल्स को ऑफसेट देने में होता है, क्योंकि पिक लाइन का यूज करके हम फेस से ऑफसेट दे सकते हैं, और ऑफसेट जो कमांड है वहां से सिर्फ सेंटर से ही ऑफसेट दे सकते हैं, उसको कोई और चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा ऑफसेट कमांड कंप्लीट होता है। अब मिरर देखेंगे, तो मिरर का एक चीज है, रेविड में वैसे दो प्रकार के मिरर होते हैं। हमने जो ऑटोकैड में देखा था वहां पे सिर्फ एक ही मिरर था, लेकिन रेविड में दो मिरर के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफाई टूल बार में मिरर एक्सिस और मिरर ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ एक्सिस का मतलब क्या है, जो हम ऑटोकैड में यूज करते थे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर कहीं पे हमने थोड़े से डिस्टेंस पे एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर ऑब्जेक्ट को मिरर कर दिया, तो ये सब हम करते थे विदाउट एनी रेफरेंस। तो मान लो मुझे यहाँ पे एक रूम है, उसे ऑफसेट करना है लेट्स से 20 फीट के डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल मान लो। तो मैं यहाँ पे जो है उसे ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे कुछ रेफरेंस नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ वॉल नहीं है या कॉलम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम मैं क्या यूज करूंगा, उस टाइम मैं यहाँ पे यूज करूंगा ड्रॉ एक्सिस मिरर। इससे मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को तो पहले सिलेक्ट करूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट ए को मैं सिलेक्ट करूंगा, और फिर उसे डिस्टेंस जो है मान लो मुझे 20 फीट पे अगर पेस्ट करना है, तो मैं इसे 10 फीट ही डिस्टेंस जो है एंटर करूंगा। तो हाँ, रेविड में हम डिस्टेंस जो है एंटर कर सकते हैं मिरर कमांड का यूज करते वक्त। तो मैं इसे 10 फीट डिस्टेंस इसे दे दूंगा, उससे होगा ये कि ये 20 फीट पे कॉपी हो जाएगा। तो मेक श्योर करने की चीज ये है कि जितना तुम्हें डिस्टेंस पे अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, उसका हाफ डिस्टेंस ही पुट करना है ये कमांड यूज करते वक्त। तो देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिरर का जो इसका जो शॉर्टकट है, इसको देख सकते हो, इसका शॉर्टकट डीएम है। तो यहाँ पे टू मॉडिफाई से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इससे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर करेंगे, और यहाँ पे तुम बेस पॉइंट कौन सा भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस से, मतलब कौन से फेस से, जैसे बैकवर्ड फेस, फॉरवर्ड फेस या सेंटर, मतलब कहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस काउंट होगा। तो मैं इसे सेंटर से ही दे देता हूँ, और सेंटर से लेट से देते हैं यहाँ पे। अभी वैल्यू एंटर करने का मुझे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन इसे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 में यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली ना आने का कारण ये है कि इसे हम फिर से ट्राई करते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और अगर यहाँ से अगर इसे सेंटर से सिलेक्ट करेंगे तो क्या हाईलाइट वॉल ओवरलैप, तो यहाँ पे कुछ वॉल ओवरलैप हो रही है। ओके, तो थोड़ा ओवरलैपिंग का कुछ इशू आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वॉल ड्रॉ की है, और यहाँ पे मैं डीएम एंटर करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से जो है इसका डिस्टेंस अगेन ट्राई करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर डीएम, और यहाँ पे हम डिस्टेंस जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं इसे डिस्टेंस लेट से देता हूँ, तो यहाँ पे ये काउंटिंग इसके फेस से कर रहा है वैसे।
तो मैं यहाँ पे मैं 10 डिस्टेंस दूंगा तो ये 20 फीट पे ऑफसेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 20 फीट पे आ चुका है, और इसे मैं 90 डिग्री या डाउनलोड 90 डिग्री पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने ऑफसेट किया तो देख सकते हो 20 फीट का हमारा डिस्टेंस ये बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑफसेट हो चुका है। इसे मैं अगर मान लो यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस पॉइंट है, लेट्स से इसे मैं एक कंप्लीट रूम बना देता हूँ, और हमारा यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है, से एक कॉलम है। यहाँ पे मैं इसे कॉलम ले लेता हूँ, और इस कॉलम के रेफरेंस से मुझे ये ऑब्जेक्ट मिरर करना है। तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला मेरा रेफरेंस एज अ कॉलम है। तो इस केस में क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे एंटर कर सकते हो, या यहाँ पे हमें पिक एक्सिस का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे हमें नीचे देख सकते हो कि ये जो है एक्चुअली रिबन, ये हमारा स्टेटस बार जैसे ऑटोकैड में होता है वैसा ही है। यहाँ पे बताया सिलेक्ट द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मुझे एक एक्सिस सिलेक्ट करना है, तो इसे मैं कॉलम के तीनों में से कोई भी साइड में दे सकता हूँ। मैं इसे लेस से वर्टिकली सेंटर पे देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से जो है ये ऑब्जेक्ट हमारा इस रेफरेंस से मिरर हो चुका है। तो इसका यूज तब करेंगे जब हमारे पास कोई रेफरेंस है। अगर मैं इसे विदाउट रेफरेंस का यूज नहीं कर सकते वैसे। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ऐसे कहीं पे अगर क्लिक करूंगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसके लेट से यहाँ पे ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि इसके ऊपर आ जाए, तो ये बेसिकली करेगा क्या कि ये जो सेंटर है इसे एज अ सेंटर मान लेगा। तो मैंने इस कॉलम का जो ये वाला फेस है, टॉप फेस कह सकते हो या नॉर्थ फेस, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन का है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके हमारे ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस आएगा, उसी डिस्टेंस पे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो इसे मेजर भी कर सकते हो। तो मैं इसे पहले तो इसे इरेज करता हूँ, और यहाँ पे मेजर कमांड जो है यहाँ पे हमें मिल जाती है। इसे मैं लेता हूँ, और यहाँ से लेके हमारा है 13 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ पे हमारा 13 फीट। तो ये इस प्रकार से काम करेगा कि सेंटर उसका यहाँ पे क्या करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस से लेके हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे लेके हमारे रेफरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसे उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे, मतलब हमारा मान लो यहाँ पे 13 था, 13 × 2 जो आएगा 26 आएगा। तो उस डिस्टेंस पे ऑफसेट करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा वैल्यू क्या रहेगा इन दोनों के बीच का, 26। तो ये मीटर में भी वही सेम काम करेगा और फीट में भी वही काम करेगा। तो इसे मेजर भी करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैल्यू 26 आता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पिन और अनपिन क्या होता है। तो बहुत से लोगों को ये ऑप्शन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि क्या है, ऑटो कैड में ये ऑप्शन का थोड़ा सा डिफरेंट यूज था, और यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिफरेंट यूज है। तो अगर ऑटो कैड में देखा होगा कि और ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करके उसे लॉक कर सकते थे उसके लेयर को, जिससे होता क्या था, वो ऑब्जेक्ट हम डिलीट करने जाए तो डिलीट नहीं होता था। देखो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, पिन कैन नॉट बी डिलीटेड। अगर उसे हम मूव करने जाए तो मूव नहीं होता था। लेकिन उसका अगर याद होगा, अगर आप पिछले लेक्चर देखे भी होगे, कि उसका हम लाइन टाइप चेंज सॉरी नॉट लाइन टाइप, कलर चेंज कर सकते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम इसे प्रॉपर्टीज उसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। और एक और चीज भी है कि बहुत से लोगों का भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर यहाँ तक लेक्चर देखे, ये ट्रिम और एक्सटेंड कैसे करते हैं रेविड में। तो एक्सटेंड का तो समझ में आता है कि मान लो ये लाइन है तो इसे कम ज्यादा कर लिया। लेकिन ट्रिम कैसे करेंगे, मान लो मेरी ये वाली लाइन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो हम इसे इसे ट्रिम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें रेविड में जो है एक्सटेंड और ट्रिम सेपरेट नहीं होता, उसका एक ही कमांड होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट का लिंक एज अ एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, और एज अ डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है। तो प्लेलिस्ट पे मैं सारे लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो प्लेलिस्ट पे आएगा, तो उसे सेव कर लेना।
और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में डाउट सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द